Hello, bachcho. Let's see that the question says two vertical parallel mirror A and B are separated by distance of 10 centimeter. A point O is placed at a distance of 2 centimeter from the mirror A. The distance of the second nearest image behind mirror A from the mirror A is that centimeter. So यहाँ पर आप देख सकते हैं दो मिरर्स हैं ए एंड बी, उन दोनों को पैरेलली प्लेस किया गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर और इन दोनों के बिटवीन में एट पॉइंट ओ ऑब्जेक्ट को प्लेस किया 2 सेंटीमीटर। सो हमें बताना है इमेज डिस्टेंस क्या होगा नियरेस्ट टू इमेज बिहाइंड द मिरर ए फ्रॉम द मिरर ए। सो बेसिकली ये नियरेस्ट सेकंड इमेज के बारे में बात कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to see for this question. So यदि हम यहाँ पर देखें तो सिंपली हमें क्या बोला गया है कि दोनों ही की दोनों प्लेन मिरर्स है। सो प्लेन मिरर्स में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द इमेज डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट और इमेज ये बेसिकली वर्चुअल होती है। वर्चुअल मीन्स टू से इमेज यदि लेफ्ट साइड में होगी तो ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट हो रहा होगा वो राइट हैंड साइड में रहा होगा। इस तरीके से इसका कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको हम कुछ इस तरीके से रीड्रॉ करके बताते हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक द प्रोजेक्शन हियर। सो देखिए ये हो गया हमारा मिरर ए, इसको हम मान लेंगे कि ये मिरर ए है। ये हो गया हमारा प्लेन मिरर बी। सो इनिशियली ऑब्जेक्ट को हम मान लेते हैं कि ये एक्सिस है हमारा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। सो ऑब्जेक्ट को इनिशियली यहाँ पर प्लेस किया गया एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ए। अब चूंकि ये प्लेन मिरर है सो उसी डिस्टेंस पर बिहाइंड द मिरर जो है तो इमेज बनेगी। सो उतने ही डिस्टेंस पर मीन्स टू से कि ठीक है यहाँ पर उसकी इमेज फर्स्ट बनेगी, उसको हम मान लेंगे I1 के बराबर और ये भी सेम डिस्टेंस पर होंगी 2 सेंटीमीटर। अब चूंकि इन दोनों के बिटवीन में डिस्टेंस वो हमें 10 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है। सो 10 में से 2 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 8, यानी कि ये वाला जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर के इक्वल। ओके, सो इतने ही 8 सेंटीमीटर के बरक्स उस बी मिरर के बिहाइंड में जो है तो हमें सेकंड इमेज मिल जाएगी जिसको हम बोलेंगे I2। कितने सेंटीमीटर पर 8 सेंटीमीटर। बट हमसे क्या पूछा गया है सेकंड इमेज बिहाइंड द मिरर ए। सो यहाँ पर फर्स्ट इमेज बिहाइंड द मिरर है, सेकंड इमेज बिहाइंड द मिरर बी है, लेकिन मिरर ए के बिहाइंड में और एक इमेज आनी चाहिए। सो उसके लिए हम और एक रिफ्लेक्शन करेंगे। सो बेसिकली देखिए ये 8 प्लस 8 और प्लस 2, सो इतने से बिहाइंड में यानी कि इस मिरर ए के बिहाइंड में क्या होगा एक और इमेज प्रोड्यूस होगी जो कि बेसिकली वर्चुअल इमेज होगी और उसको हम नाम दे देंगे I3। सो देखिए इस I3 का डिस्टेंस कितना होगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलो और इमेज डिस्टेंस बोलो दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि ये प्लेन मिरर है। सो हम सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। और ये 8 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम किसके लिए मान रहे हैं फॉर इमेज बाय पी, फॉर इमेज बाय पी, यानी कि बी के द्वारा जो बनी हुई इमेज है उसके लिए हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब क्या मानेंगे 8 सेंटीमीटर। सो इसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है फॉर द इमेज I3 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 8 प्लस में 8 प्लस में 2। अब डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं ये 8 ये प्लस में 2 और ये इतना जो है तो ये 8 आ रहा है। सो ये कितना आ जाएगा
8 8 16 और 2 18 सेंटीमीटर। सो जो सेकंड इमेज है बिहाइंड द मिरर ए, वो कितने सेंटीमीटर पर बनेगी? 18 सेंटीमीटर पर। यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ प्लेन मिरर्स। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। विल बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।